इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए महिला कांग्रेस ने बुधवार शाम शहर के रीगल चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर एकत्रित हुई और मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूरे माहौल में शोक और आक्रोश दोनों साफ नजर आए। कैंडल मार्च का नेतृत्व महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी ने किया। उन्होंने कहा कि भागीरथपुरा की घटना कोई हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। रीना बौरासी ने सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को दी गई 2 लाख रुपए की सहायता राशि को बेहद कम बताते हुए इसे पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय करार दिया। रीना बौरासी ने साफ शब्दों में कहा कि जिन परिवारों ने अपने घर का सदस्य खोया है उनके दर्द की भरपाई महज 2 लाख रुपए से नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए और साथ ही परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में स्थायी नौकरी दी जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस दौरान महिला कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर में दूषित पानी की सप्लाई लंबे समय से हो रही थी, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यदि समय रहते कोई कार्रवाई होती तो कई मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थी। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शोभा ओझा भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि यह केवल इंदौर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। दूषित पानी की सप्लाई ने आम जनता की जान को खतरे में डाल दिया है और अब कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला कांग्रेस ने आगे की रणनीति का ऐलान करते हुए बताया कि 11 मार्च को बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि मृतकों के परिजनों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंदौर शहर एक तरफ तो सफाई के लिए जाना जाता था, अवार्ड लगातार ले रहा था, और दूसरी तरफ इंदौर शहर अपने नागरिकों को साफ पानी तक नहीं पिला पा रहा, घर भरा पानी पिला रहा है, जिसके चलते आज 20 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इतने परिवार, 1000 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। और उस सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये कि इस सब के बावजूद हमारे इंदौर शहर के नेता इतने असंवेदनशील हैं कि वो कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। अवार्ड लेने सफाई का तो कूद के वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं अवार्ड के। आखिर जहरीला पानी क्यों लोगों को पीना पड़ा, इसकी जवाबदारी कौन लेंगे? और अपने मॉरल ग्राउंड्स पे अगर थोड़ी सी भी शर्म होती इनमें तो मॉरल ग्राउंड पे खुद अपना पद छोड़ते, चाहे वो मेयर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वहाँ के पार्षद हो, चाहे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जो कि इंदौर का प्रभारी मंत्री है। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने कुर्सी पे चिपके हुए हैं और करप्शन के चलते, भ्रष्टाचार के चलते इस इंदौर शहर की जनता आज त्रस्त है। चाहे वो जहरीले पानी से हो, चाहे बच्चे यहाँ चूहे कुतर के खा जाते हों, चाहे बावड़ी में 35-36 लोग उसके धंसने से अपना जान दे देते हैं, पर दोषी कोई नहीं पाया जाता। इससे दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कांग्रेस के नेता यहाँ जांच कर रहे हैं वाटर को लेकर, तो अभी तक ये मानते हैं कि वहाँ पे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अधिकारी को सस्पेंड करना सबसे आसान है, ये नेता क्यों नहीं जवाबदारी लेते? ये आखिर क्या जवाबदार नहीं है? क्या पार्षद, क्या वहाँ का विधायक, क्या मुख्यमंत्री, क्या मेयर जवाबदार नहीं है इन जहरीले पानी के लिए? और ये अकेले भागीरथपुरा की बात नहीं है, मैं तो कंचन बाग में रहती हूँ, वहां तक ड्रेनेज का मिला पानी आता है और हम शिकायत कर कर के थक जाते हैं। पर मजाल है कि नगर निगम से कोई अधिकारी आए और पानी की जांच हो। आधे से ज्यादा इंदौर आज ड्रेनेज का पानी पी रहा है, पर किसी को परवाह नहीं है। मैं समझती हूँ कि इंदौर शहर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को नीचे से लेके ऊपर तक हमेशा से जिताया सालों से, उसकी सजा शायद इंदौर की जनता को मिल रही है, जो कि मासूम है जनता। और ये नेता अब दबंग हो चुके हैं, इनमें इतना गुरूर है कि ये न तो जनता को सुनने को तैयार है, न पत्रकार इनसे कोई प्रश्न कर सकता है। और गुंडागर्दी इतनी है कि उस क्षेत्र में विपक्ष के नेता जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, उनसे दुख दर्द नहीं बांट सकते। ऐसा माहौल मैं समझती हूँ ये तो तालिबान से भी गया बीता माहौल आज इनने मध्य प्रदेश और इंदौर में कर रखा है। बिल्कुल आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े 20 से बहुत ज्यादा है। जो क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं उनका कहना है कि
40 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। जो बाहर के लोग थे, किराएदार थे, उनको डरा डरा के इन्होंने भगा दिया है वहाँ से, जिससे कि उनकी गिनती ना हो। अस्पतालों में लोग भरे हुए हैं, 1000 से ज़्यादा भर्ती है, 15-20 से ज़्यादा आईसीयू में है, पर ये झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी पोल खुले और सच्चाई लोगों के सामने। अभी भी 3 मरीज आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। जी, यही कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नुकसान किसका होता है? नुकसान आम जनता का होता है, गरीब जनता का होता है। इन नेताओं को धू नहीं रेंगती। ये फिर अगली बार चुनाव में खड़े होंगे, एन के एन प्रकार जीतेंगे, पर मरती तो गरीब जनता है उस क्षेत्र की, जो कि इनसे भी डरती है और अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती। हम मृतकों को, जो इस दुखद हादसे में मृत हो गए, उन सभी परिजनों को, उनके सभी मृतकों को हम लोग श्रद्धांजलि देने एक महिला कांग्रेस, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हरि चरणों में उनको स्थान मिले, यही हमारी प्रार्थना है। और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे इस दुख, इस वज्रपात को सहन करने की। कांग्रेस पार्टी 1-1 करोड़ 1-1 परिवार को देने की मांग कर रही है और साथ में उनके परिवार के किसी सदस्य को नगर निगम की नौकरी देने की, ये हमारी मांग है। 11 तारीख को किस तरीके की रणनीति रहेगी? हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं इंदौर शहर के लिए, इंदौर शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश और भारत के लिए, किस तरीके से पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे देश का, हमारे इंदौर का नाम जो बदनाम हुआ है पूरे देश में, जो एक स्वच्छता के नाम से जाना जाता था, हम उस कलंक को धोना चाहते हैं। इसलिए लोगों की, जनता के लिए हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से आएंगे हमारे, बिल्कुल आएंगे हम, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आने की संभावना है? बता देंगे हमको 2 दिन में आपको। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।